जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय हो। सिद्धि माँ की जय हो। कैंची धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। आज हमारे मित्र कमल किशोर जोशी जी आज हमारे घर आए मिलने। बोले हरीश जी आज आपसे मिलना है। मैं कहा आइए। तो करते हैं इनसे महाराज जी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं और इनके अनुभव लेते हैं। हाँ जी कमल जी। मैं महाराज जी से किस समय से जुड़ा मुझे खुद नहीं पता है। अरे वाह। मैं बच्चा था, ये बात होगी 84-85 की। तो हमारी बड़ी दीदी और मेरी माँ दिवंगत अब नहीं है, स्वर्गीय मेरी माता जी कैंची के लिए गए। उस वक्त इतनी व्यवस्था नहीं थी तो रोडवेज की गाड़ी से वो गए। उस वक्त टैक्सी वगैरह बहुत कम चलती थी। तो शाम को ऐसा हुआ, उनको देर हो गई तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। पिताजी मेरे उस टाइम जिंदा थे तो पिताजी ने कहा, तो मैं तिकोनिया में खड़ा हो गया। तिकोनिया में तो इतने में एक रोडवेज की गाड़ी से मेरी दीदी और माता जी उतरे। तो मैंने अकस्मात उनसे प्रश्न किया। मैं बोली, वहाँ लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी। ये 83-84 की बात बता रहा हूँ आपको, 83-84 की बात है। तो मैंने कहा ऐसे अद्भुत बाबा, भाई जहाँ लाखों आदमी जा रहे हैं। तो मेरी अंदर की जिज्ञासा बढ़ी। तो सन 90 आते आते मैं महाराज जी से जुड़ गया। और वो दिन है, आज का दिन है। फिर मैं नित्य महाराज जी से जुड़ा रहा और जितना संभव होता है कैंची जाता हूँ और मेले में भी जाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पहले और अब में वहाँ अंतर आया है। अब व्यवस्थाओं में भी बहुत फर्क आ गया। पहले से वहाँ भंडारा भी कराया जाता था, अब तो एक एक पैकेट देके आगे को रवानगी हो जाती है भक्तों की। लेकिन पहले से स्टैंडिंग वहाँ पे प्रसाद दिया जाता था। हाँ, वो लोग कहते थे हम बैठ के खाते हाँ, थे, बैठ के खाते थे। वो मैंने खाया है वहाँ बैठ के। अच्छा। मैंने बैठ के खाया। हाँ ये मैंने हाँ, बैठ के खाया। अब वो प्रबंधक बदल गए, कई चीज़ें वहाँ व्यवस्थाएं बदल गई हैं। तो अब वहाँ ये होता है कि जैसे जैसे आदमी आता है एक एक पैकेट देते हैं और वो बाहर जाते रहते हैं अपना। अब वहाँ की अपनी व्यवस्थाएं हैं अपनी, वहाँ की कमेटी की व्यवस्थाएं होंगी। तो मेरे बहुत से अनुभव रहे जीवन में महाराज जी के साथ। एक मैं अनुभव बताता हूँ आपको। सन 2000 में मैं अपने एक मित्र के साथ बद्रीनाथ गया। हम यहाँ से, विश्वास नहीं करेंगे, होंडा मोटरसाइकिल में निकल गए। उस टाइम होंडा गाड़ी का बड़ा क्रेज था, होंडा मोटरसाइकिल का। अचानक कार्यक्रम बन गया। ये उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। तो हमने कहा बद्रीनाथ दर्शन करके आते हैं भगवान बद्रीनाथ के। तो हम बद्रीनाथ चले गए। तो क्या हुआ, अब हमें इतना ध्यान नहीं था। रानीखेत में हमें कैंट एरिया में रोक दिया। उन्होंने कहा हेलमेट। मैंने महाराज को याद किया। हमारी जानबूझ के नहीं था, अनजान था। हमने हेलमेट, उस वक्त इतना वो था भी नहीं हेलमेट का, मतलब कानून तो है ही लेकिन इतना यहाँ पे सख्ती नहीं थी। तो हम दोनों बिना आउट हेलमेट चल दिए। तो थोड़ी देर बाद मैंने महाराज को याद किया। तो कैंट एरिया में जो व्यक्ति सुरक्षा का जो दृष्टि से खड़े थे, उन्होंने हमसे कहा जाओ। ये पहला अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो हो सकता था हमको वहां से वापस भी भेज सकते थे कि भाई आपके पास हेलमेट नहीं है, आप आगे नहीं जाएंगे। हम ऋषि के यानी वहाँ क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में सारे धर्मशाला होटल बुक। शाम बज गए थे हमको, करीब 5, 5:30, 6 बज गए थे। तो हमने कहा भाई अब ऐसा है, दूसरे दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे, रात विश्राम ही। अब हमने कहा कहाँ क्या करें, बड़ी दिक्कत आ गई। तो एक व्यक्ति, विश्वास नहीं करेंगे हरीश जी आप, कोने में बैठा था। हम तो वहाँ किसी को जानते नहीं थे। तो उसने कहा कैसे, हमने कहा एक कमरा मिल जाता है, मैं रात काटनी। उसने कैसी बात कर दी, आप हमारे वहाँ आ जाओ। अब थोड़ा सा मेरा साथ वाला हिचका,
उसने कहा यार पहचान का नहीं है। अरे मैंने कहा भगवान का नाम लेके, महाराज का नाम लेके रह लेंगे। तो ये दूसरा अनुभव था। अरे वाह। अब हम पहुंचते हैं दूसरे दिन बद्रीनाथ। मैं ये सोच के गया था कि भीड़ इतनी होगी, तो हमने पहले कुंड में नहाया धोया, वहां एक कमरा ले लिया था हमने। जब हम दर्शन के लिए ऊपर को सीढ़ियों से चढ़े, आप बद्रीनाथ गए? जी मैं तो नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने सीढ़ियां गिनी है, अच्छा। 92 सीढ़ियां, 92। और जब मैंने दर्शन करे, विश्वास नहीं करोगे, 4 लोग थे कुल। महाराज की ऐसी कृपा हुई। अरे वाह। 2 तो हम थे, 2 लोग और थे, बाकी तो मंदिर में जो पुजारी वगैरह वो अलग हुए। मतलब जब हम दर्शन के लिए चढ़, और जब हम दर्शन करके निकले, उसके बाद जो भीड़ का रैला आया, तो ये महाराज की कृपा थी। तो आपको शांति से दर्शन करा दिया। शांति से महाराज ने दर्शन करा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बस मैं अब हरि जी आपसे पूछना चाहूंगा, जी। आप भी विगत 1 साल से महाराज से जुड़े हैं जी। और इस बीच आपके साथ कुछ अकस्मात घटनाएं भी घटी। हाँ हाँ। तो उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि उसके क्या हुआ, कैसे हुआ, और थोड़ा सा, क्योंकि एक दिन आपने मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, तो मुझे लगा ऐसा, तो मेरे को बड़ा अंदर से वो हुआ। तो उस विषय में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। हाँ। अरे साहब, मैं ऐसा था, बीच में मेरी बेटी के बेटा हुआ था जी। और टाइम से पहले का बच्चा हो गया उसका जी। तो उसको NICU ICU ऐसे रखा उन्होंने, डॉक्टरों ने। मैं बड़ा परेशान हो गया। लेकिन मैं पहले एक बात बताता हूँ आपको, मैं डॉक्टर निधि प्रजापति आर्य का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, यहाँ जी। हाँ, जो वास्तालय हॉस्पिटल में है, जी जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा हैंडल किया मेरी बेटी का केस। जी। इससे तो 4 महीने पहले तो एक डॉक्टर को यहाँ हल्द्वानी में ही हमने दिखाया था, उन्होंने तो कह दिया था कि ऐसी हायर सेंटर ले जाइए, ये है, पर्चे बना दिए हमारे। तो निधि प्रजापति आर्य जी ने हमारा ये केस संभाला, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बच्चा जरा टाइम से पहले हो गया तो वो मशीन में रखा। अब हमें समझ नहीं आ रही, अब घबरा गया यार। मेरे जीवन में पहले बेटी चली गई, फिर मिसेज, फिर हाँ, बेटा बड़ा मेरा हो रहा चला आपके गया जीवन में। तो मैं अब घबरा गया। मैं कहा यार, एक बेटी जा रहा है और ये बच्चा हुआ है, दूसरा खुशी का टाइम है, और ये मशीन में रखा हुआ है ऐसे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा महाराज जी, मैंने आपकी इतनी पूजा करी और मैं 5 महीने पहले बेटी को कंबल ला के दिया हुआ था कैंची धाम से, लेकिन बेटी ने वो कंबल अपने पास ही रखा। इतना विश्वास था उसको। अपना हर जमा घर पर भी, हॉस्पिटल पर भी वो अपने साथ ही रखती थी। लेकिन मेरा, आप सही माने, विश्वास डगमगा गया। मैं उस दिन रात को इतना विचलित हुआ कि मैंने तो आते ही पहले अपने YouTube चैनल से 10-12 वीडियो हाँ, डिलीट वो मार मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ था। और वीडियो डिलीट करते ही मेरे पास दुनिया भर से फ़ोन आने शुरू हो गए। हरीश जी, ये क्या हो गया, आपने व्हाट्सएप पे क्या भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मैं कहा भाई, मेरा तो हो गया भैया, मेरा तो विश्वास उठ गया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया, भाई पापा खाने के लिए ये चीज़ ले आओ। तो मैं वो लेके गया हॉस्पिटल। मेरा मन उदास, बेटी कह रही पापा उदास मत हो, ठीक हो जाएगा, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। मैं कहा यार, इतना बाबा जी को मानता हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में। तो बोली आप शांत रहो पापा। वो बेटी ने में इतनी हिम्मत थी मेरी, बोली बोला आप शांत रहिए पापा। तो मैं वहाँ से निकला हॉस्पिटल से। आप मानेंगे नहीं, आज मैं आपको हकीकत ही बताता हूँ। मेरे बेटे की डेथ को 2.5 साल हो गए हैं जी। वो मटन चिकन खाने का शौकीन था वो। उसकी डेथ के बाद मैंने मटन चिकन खाना छोड़ दिया। तो जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो रोड से मेरा पता नहीं क्या दिमाग घुमा हुआ था उस समय, पता नहीं क्या परेशान था। मैं सीधा ही गुलाटी में रुक गया। गुलाटी से लिया मैंने चिकन और घर आते ही खाया चिकन। और रात को 2 बजे मेरे को ऐसी थपकी लगी। मैं खड़ा हो, मैं कहा, क्या हुआ यार? अरे हुआ क्या, मेरे अंदर से मतलब बड़बड़ाहट, उल्टी जैसा होने लग गया। मैं 2 बजे, आप मानेंगे नहीं कमल जी, मैं 2 बजे बाथरूम में बैठा, 3:30 बजे तक बैठा रहा वहाँ, कुर्सी डाल के उल्टियाँ करी मैंने। सवेरे मैंने फटाफट नहाया धोया, बाबा जी से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, बाबा जी माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मेरे से। तो सुबह फिर विनय माथुर जी का फ़ोन आया, बोला हरीश
टेंशन मत ले, तेरा नाती बिल्कुल सही हो जाएगा और वो जल्दी ही आईसीयू से बाहर आ जाएगा। मैं 11 बजे मिलने का टाइम होता है, तो मैं बच्चे को मिलने गया, देखा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, प्रमोद प्रजापति आर्य जी, बहुत ही अच्छा हैंडल किया उन्होंने हमारे नाती को। तो उन्होंने कहा हरी जी कल हम इनको ना रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बस मैं तो बस मान ही गया बाबा महाराज को। और विनय माथुर जी ने बहुत ही साथ दिया, उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद। और बहन सुरभि राजपूत पूरे 15-20 दिन से, हरीश भैया पूजा कैसी है, छोटू कैसा है, पूजा कैसी है, छोटू कैसे। वो दिल्ली कश्मीरी गेट मंदिर में बाबा नीम करोली जी का जो स्थान है, वहाँ पर माला प्रसाद चढ़ा कर आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी सुरभि जी के देखता रहता हूँ यूट्यूब चैनल, मैं भी काफ़ी देखता हूँ और बहुत अच्छा महाराज के प्रति उनके समर्पण है। और अभी उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, मैंने उनको उसमें फेसबुक में उनको वो भी दी थी, विश भी करी थी। तो आप बहन सुरभि राजपूत जी से कैसे जुड़े? ऐसा है भाई साहब, बहन सुरभि राजपूत जी भी एक बार फोन पे कह रहे भैया हम जुड़े कैसे थे। तो एक बार मैंने उनके यूट्यूब पे चैनल पे देखा और मुझे नंबर मिल गया उनका। अच्छा। तो मुझे नंबर मिला तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा बहन जी मैं ऐसे ऐसे हूँ और अभी जुड़ा हूँ बाबा महाराज जी से। तो उसके बाद हमारा मुलाकात का सिलसिला फ़ोन पे होती रही। फिर वो कैंची धाम आई, तो फिर वो बोली भैया मैं कैंची धाम आ रही। तो फर्स्ट मुलाकात हमारी यहाँ हुई कैंची धाम में जी। फिर 2-3 बार कैंची धाम आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेम स्नेह, बहुत ही अच्छी हैं वो। मैं तो इतना तक आपका यूट्यूब चैनल देखा था मैंने हरीश जी। अभी मैं सामने शक्ति कपूर जी की फोटो देख रहा हूँ तो मुझे अचानक याद आया, शक्ति कपूर जी का बीच में बड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो आपने बाबा महाराज से कंबल शॉल भेजा था। तो शक्ति कपूर जी का यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा था, आपको धन्यवाद दे रहे थे कि महाराज का कंबल ओढ़ने के बाद मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो महाराज की लीला अपरंपार। और महाराज तो वो चीज है, मनुष्य के रूप में एक अवतारित पुरुष आए जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं। मैं तो कैंची धाम हो, वृंदावन धाम हो, अभी आपको बताऊं रब्बू दादा की देख रेख में हमारे विनोद दादा जी हैं जो यहाँ के कैंची के प्रबंधक कमेटी के जो यहाँ के बॉस हैं, वो लोग अभी बवनिया गए थे गुजरात में महाराज का, जहाँ से महाराज ने सिद्धियां प्राप्त करी थी। वहाँ महाराज को तलैया बाबा के नाम से जाना जाता है। महाराज ने वहाँ तालाब में ही पहली वो करी थी, तो वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है। अरे वाह। वो रब्बू दादा उसको देखते हैं। इसमें विनोद जी भी गए थे और अपने जो ये भैयू शाह जी हैं, ये विनोद दादा के साथ ये भी थे वहाँ। तो महाराज को तो एक अवतारित पुरुष के साथ एक अद्भुत मानव थे महाराज। और आज भी जो मन से महाराज पे समर्पित है, महाराज उसके लिए समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, ये सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो इंदौर में भी एक मंदिर बन रहा है बाबा महाराज का। आपने मुझे भेजा था इंदौर का, मध्य प्रदेश का। शैलेंद्र जी उन्होंने मुझे वीडियो भेजते रहते हैं, वो वहाँ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। वहाँ भेजा था, बहुत सुंदर है। और आज मैं आपके वहाँ आया, मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ। और मैंने कल से ही सोच रखा था, आपका फ़ोन आया, मैंने कहा एक मेरा दोस्त है, मैंने उससे कहा नहीं भाई मुझे आज महाराज के भक्त के वहाँ जाना है, तुमसे मैं 2-3 बजे के बाद बात करूँगा। अच्छा। हाँ, बढ़िया। तो महाराज की ऐसी अद्भुत लीला है। और मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज की कृपा आपके ऊपर, आपकी बेटी पे, परिवार के अन्य सदस्यों पे हमेशा बनी रहे। और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ, मैं माथुर साहब का बहुत आभारी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बहुत नेक, सज्जन और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। माथुर साहब हैं, हरिदत्त शर्मा जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं, रब्बू दादा हैं। ये उस वक्त के एक पीढ़ी जो बची है महाराज जी के समय की, ये वो पीढ़ी है। विनोद जोशी जी हैं हमारे दादा, ये लोग वो पीढ़ी हैं जिन्होंने महाराज के साथ लीलाएं देखी हैं। तो इनका तो हमको इतना सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कैंची धाम की कमेटी से भी अनुरोध करता हूं कि एक
वहां पर म्यूजियम बनाया जाए महाराज का, आने वाली पीढ़ी को महाराज के बारे में पता रहे कि महाराज क्या थे, महाराज ने क्या क्या करा। और एक मेरा अनुरोध है ये कैंची धाम की प्रबंधक कमेटी से, जो पुराने हमारे जो बचे हुए लोग हैं, उषा दीदी हैं, कई लोग हैं, मेरे को अभी नाम एकदम याद नहीं आ पाते, तो उन लोगों को सम्मानित करा जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। सम्मानित करा जाए। और मैं चाहता हूं कि मंदिर प्रबंधक कमेटी की भी अपनी वो होती है, सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में रह के 4-4 पूरी छोले हर भक्त को प्राप्त हो तो अच्छा। क्योंकि जो स्थिति मैंने कैंची धाम के बाहर दुकानों में देखी, वहां तो लूटा जा रहा है। इस बात को गलत कह रहा हूं तो हरी जी बताइए। मैं महाराज से कान पकड़ के माफी मांग के कह रहा हूं, ठीक है भाई, आप 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए लागत है आपकी, आप 50 रुपए ले लो। वहां सीधे उस प्लेट के 8 गुने पैसे लेते हैं, 100 रुपए। कभी कोई भक्त कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो वो कोई उनके अंदर है ही नहीं। 200 रुपए का कंबल आपको वहाँ 1000 रुपए का मिलेगा, 800 का मिलेगा। कमल जी आपको बताऊं, एक बार मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया था जी, ठंड के टाइम था जी, तो मैंने एक परिवार देखा, छोटे से बच्चे को लेके गोद में भटक रहे हैं, कह रहे भैया यहाँ कोई दूध की दुकान है, बच्चे को दूध, बताओ वहाँ सुबह दुकानें नहीं खुलती। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं तो मंदिर का टाइम, हाँ मंदिर स्थान है तो वहाँ तो पहले दुकानें खुली। आप वैष्णो देवी जाइए, कहीं भी जाइए आप, सुबह ही दुकानें खुल जाती हैं और पब्लिक को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों को महाराज का आभारी होना चाहिए कि महाराज ने एक ऐसी जगह को चयनित करा जहाँ पवित्र जगह है। वो महाराज की लीलाएं थी महाराज ने। और मैं दूसरा आपके वीडियो से जगदीश नेगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो सिप्रा नदी को के लिए कार्यरत हैं, जो सिप्रा नदी की सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेगी जी भी बहुत अपने कार्य के लिए लगे हुए हैं। अब बीच में वो पर्यटक घूमने लग गए थे नदी में। जी 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 जी, तो उसमें आपने भी डाला था। मैंने भी डाला। सबसे पहली वीडियो तो सुरभि बहन ने डाली, सुरभि बहन जी ने भी डाली, पहले डाली, फिर हमने वीडियो डाले तो तब वो जाके वहाँ सुनवाई हुई और और एक मैं कमल जी ये बात बताना चाह रहा हूँ, एक थोड़ा सा वहाँ पर ये होना चाहिए कि देखिए बाबा महाराज जी का प्रचार करना है, लोगों को पता लगना चाहिए। जी जी जी। अब थोड़ा सा वीडियो बनाने में ये पता नहीं क्या दिक्कत आती है वहाँ उन लोगों को। हाँ, वहाँ का सिस्टम समझ नहीं आया। नहीं तो वृंदावन में जाओ आप, वैष्णो देवी कहीं भी जाओ, सब जगह है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हनुमानगढ़ी में भी है, हनुमानगढ़ी में भी है यही प्रॉब्लम है। ये लोग पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। नहीं तो प्रचार होगा, लोग देखेंगे बाबा महाराज जी के बारे में, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग आने की बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई, आएंगे बाबा महाराज जी के दर्शन देखा। माथुर साहब जो हमारे हैं वो बहुत प्रयासरत हैं। वो उनकी मैं फेसबुक में पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी चीजें वो लिखते हैं। बिल्कुल, उनका तो मैं दिल से आभारी। बिल्कुल, बहुत नेक इंसान है। बहन सुरभि जी को भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो बहुत अच्छी हैं और बहुत नेक कार्य कर रही हैं, महाराज के वीडियो डाल रही हैं और पूरे संसार को अनुपालन करने की बात कह रही हैं कि महाराज को समझो और जानो। बस हम तो यही चाहते हैं, प्रचार में कुछ नहीं, वीडियो डालने में ये पाबंदी हटनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो बाबा महाराज की कृपा है, जैसा महाराज चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हो ही सोई जो राम रखी रास। जो भगवान राम करेंगे वही हो। हम और आप तो कठपुतली हैं, महाराज वहाँ पे विराजमान है, महाराज जैसा चाहेंगे वैसा हो। हम और आप तो भक्त हैं और महाराज जैसा हमसे कराएंगे। अभी देखिए महाराज की तो कृपा हुई, मैं केले ला रहा था, ठीक, केलों को वापसी करा के मैं ककड़ी लाया और आपने क्या कहा, यार मेरे को अभी ककड़ी लेने जाना था। तो महाराज ने कहा केले, तो महाराज ने मैं अभी ककड़ी लेने जाने की सोच ही रहा था कि आज छुट्टी है हमारे यहाँ, तो घर पे ही हूँ मैं, तो मैं देखा तो कमल जी ककड़ी ले आए मेरे लिए। मैं ये बहुत, ये अद्भुत लीला महाराज की तो थी। मैं वापस गया, आप लगा लीजिए ककड़ी लेना। महाराज ने कहा कहाँ केले ला रहा, केले तो है वहाँ, वो भगत को ककड़ी की जरूरत है। केले तो सुबह भगत ले आए, तो ककड़ी लेके जा। ये वाक्य ये तो मेरा भी बीच में डगमगा गया था थोड़ा सा। और बाबा महाराज के नाती हैं सुमित हाथरस से, उनका भी फोन आया मेरे पास। वो बोले अंकल जी क्या हो गया, आप ऐसा क्यों। मैंने बोला चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक हो जाएगा, आपका नाती। और आज वो बच्ची अपने घर है, स्वस्थ है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महाराज की कृपा उस पर बनी रहे, बहुत अच्छा रहे, आगे भी अच्छा होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव महाराज।
जय महाराज की। बोलो नीम करौरी महाराज की जय, सिद्धि माँ की जय, कैंची धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भवनिया धाम की जय। जय। जय।